हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिकोड करने वाले हैं कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया। तो पोर्ट ब्लेयर का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक वक्त पे ये चोला एम्पायर का नेवल बेस हुआ करता था और ब्रिटिश रूल के दौरान ये सेल्युलर जेल के लिए भी फेमस हुआ। सेल्युलर जेल और कुछ नहीं बल्कि जो काला पानी जेल है जो थी उस टाइम पे, वही सेम चीज़ है। इस पर्टिकुलर जेल में वीर सावरकर जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स को कैद रखा गया था। समय के साथ ये कॉलोनियल पीनल सेटलमेंट से ट्रांजिशन करके भारत के एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में बदल गया। आज के दिन ये अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी है, जो अपने हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। शुरुआत में इस जगह का नाम कैप्टन आर्किबाल्ड ब्लेयर, जो कि EIC के लिए, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके लिए काम किया करते थे, ब्रिटिश कॉलोनियल नेवी ऑफिसर थे, उनके नाम पर किया गया था। यहाँ की हिस्ट्री बहुत रिच है क्योंकि पहली बार भारत का तिरंगा भी यहीं लहराया गया था। पहले चोलास ने इस जगह को मानक्कवरम आइलैंड कहा, जिसका मतलब है ग्रेट ओपन या नेकेड आइलैंड। ये भी माना जाता है कि ये पर्टिकुलर शब्द का जो ओरिजिन है, इसी से कहीं ना कहीं जो आज का प्रेजेंट डे नेम है निकोबार, वो निकला हुआ है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफिकली पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास के आइलैंड बे ऑफ बंगाल में इंडियन मेनलैंड से थोड़ा दूर आइसोलेटेड हैं। एक टाइम पर ये जो पूरा एरिया है वो म्यांमार से इंडोनेशिया तक फैली हुई हिल रेंज का हिस्सा था, लेकिन आज ये आइलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढके हुए हैं और यहाँ एग्जॉटिक फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। आज पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार आइलैंड का कैपिटल है और यूनियन टेरिटरी होने की वजह से ही यहाँ सीधा यूनियन होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। इतना ही नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार आइलैंड, जिसमें 836 यानी कि 836 आइलैंड्स, आइलेट्स और रॉक्स हैं, भारत के लिए स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एसेट के तौर पर काम करता है, क्योंकि इस आइलैंड की लोकेशन इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर न्यूज़ में था क्योंकि सरकार ने इसको श्री विजयपुरम रीनेम करने का फैसला किया। ये एक वाइडर इनिशिएटिव का हिस्सा है क्योंकि कॉलोनियलिज्म और गुलामी के सिंबल्स को ख़त्म करके भारत अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में जगहों के नाम बदलने का ट्रेंड नया नहीं है। जैसे हमने देखा कि पहले भी कई स्टेट्स, जैसे कैलकाटा को कोलकाता, इलाहाबाद को प्रयागराज, ओडिशा को ओडिशा रीनेम करके लाया गया। ये नाम बदलने वाले स्टेप्स भारत के पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक ऑनगोइंग बैटल को सिंबलाइज करते हैं। वो कहते हैं कि पोर्ट ब्लेयर और अंडमान और निकोबार आइलैंड सिर्फ नाम से ज़्यादा मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइलैंड्स अपने इकोलॉजिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ कई सारी इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंगे और सेंटिनलीज, जिनकी अपनी अलग ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस हैं। निकोबार आइलैंड में निकोबरीज और शोम्पमेन जैसे लोग भी रहते हैं जो काफ़ी आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं। अंडमान आइलैंड्स बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक हॉटस्पॉट है। डेंस फॉरेस्ट, मराइन इकोसिस्टम में एक्सोटिक स्पीशीज पाई जाती हैं जो रीजन का इकोलॉजिकल रिचनेस में योगदान देती हैं। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और हमें इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि भारत ने ये जो नाम चेंज किए हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एक्ट्स के थ्रू इनिशिएटिव ले सकती है, जहाँ पे वो ये सारे नाम चेंज करेगी। और
इस पर्टिकुलर चीज़ का सिग्निफिकेंस लैंग्वेज, कल्चर, डाइवर्सिटी और तो और जो हमारा पुराना हिस्टोरिकल रेलेवेंस है उससे भी लिया गया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंसाइटफुल रही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डिकोडेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।